सितारों से चमकती रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के शोर से दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिससे गांव वालों में भय और रहस्य की बातें फैला दी थी। रात को उस गांव में हवेली में से किसी की चीखने और रोने की बहुत तेज डरावनी आवाजें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गांव के युवक विवेक और उसके दोस्त हर्ष ने मिलकर निर्णय लिया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और उसकी रहस्यमय कहानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय आया और वो हवेली की ओर बढ़े। दरवाजे की ध्वनि से ही उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय दृढ़ रखा। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी छायाएं देखी और वहां से गुजरती हुई सनसनाहट की आवाजें आ रही थी। विवेक और हर्ष ने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर इलमिला रही थी। तभी विवेक और हर्ष की नज़र उन बर्तनों पर गई तो उन्हें वहां एक लड़की बैठी हुई दिखी, पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में दिख रही थी। विवेक और हर्ष डर गए, क्योंकि वो एक आत्मा थी। तुम कौन हो? विवेक ने डर के साथ सवाल किया। उन बर्तनों से आवाज आई, मैं एक विधवा महिला हूँ, जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है। मेरा नाम मनीषा है। विवेक और हर्ष की आंखों में आश्चर्य छाया, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ा गया था। जब वो बच्ची थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तो उसके ससुराल वाले ने उसे उसकी मौत का कारण समझा तो उसे बहुत मारा और बुरी हालत में इस हवेली में बंद कर दिया था। पूरे शरीर पर घाव थे, खून बह जा रहे थे। इतनी बुरी हालत करके उसे उसी हवेली में जिंदा बंद कर गए थे। वो 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई थी। मेरी मदद करो, मनीषा ने रोते हुए कहा। मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूँ। विवेक और हर्ष ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने की दिशा में मदद करने का निर्णय लिया। मनीषा के मार्गदर्शन में विवेक और हर्ष ने विशेष रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। हवेली में से आवाज आनी बंद हो गई थी। गांव में भी डर का माहौल खत्म हो गया था।